हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम है और ये मैंने सीड्स रात में भिगो के रख दिए थे। तो सबसे पहले ये मिक्स सीड्स वाला पानी ले लेती हूँ और उसके बाद में ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने में लग जाती हूँ। और चिया सीड्स जो है मैं थोड़ा देर से पीती हूँ, मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह बच्चों का बनाने के बाद में। तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी बढ़ा दिया है क्योंकि पानी थोड़ा कम था और ये सोक्ड हो गया था अच्छे से। तो इसे मैं ले लूँगी कुछ देर बाद में। तो सबसे पहले मैं बच्चों के लिए बना रही थी ये सैंडविच। तो ये रात में मैंने सारी सब्जियां ना कट करके रख दी थी, जैसे प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, जो भी घर में आपके अवेलेबल है वो आप डाल सकते हैं। सैंडविचेस में यही सब्जियां यूज़ होती हैं बस, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जो ये सैंडविच मैं बना रही हूँ बहुत ईजी है, जल्दी बन जाता है। तो मैंने हल्का सा प्याज को ना फ्राई कर लिया, सारी सब्जियों को मतलब डाल के बस हल्का हल्का सा सौटे करना है ताकि जो इसका एक्स्ट्रा जो पानी होता है ना वो निकल जाए, क्योंकि सैंडविच में ना फिर वो अच्छा नहीं लगता। और टमाटो को मैं नहीं फ्राई करूँगी, सिर्फ कच्चा ही डालूंगी। तो इसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें डाली हैं, थोड़ा सा सॉस डाला है इसमें मैंने, और सैंडविच सॉसेस डाली हैं, चिली फ्लेक्स और नमक, ऑरिगेनो वगैरह सारी चीज़ें डाल के मैंने ना इसको अच्छे से बना लिया, इसका एक पेस्ट जैसा। और अब मैं ब्रेड के अंदर स्टफ़ करके ना बच्चों को दे दूँगी। बच्चों का लंच वगैरह भी यही करके दूंगी मैं, ब्रेकफास्ट में बच्चे यही कर लेंगे। तो सुबह सुबह ना बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं, तो बच्चों की का मन था सैंडविच खाने का, तो मैंने उनको सैंडविच बना के दिया और बच्चे चले गए थे स्कूल। और घर की साफ़ सफाई करने के बाद में मैं लग गई थी अपनी एक्सरसाइज करने के लिए। तो ये वाली जो वर्कआउट है मैं स्टार्ट इसी से करती हूँ। जितना देर आपसे हो सके ना आप उतनी देर कीजिएगा, जितना कोशिश करती हूँ मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दूँ एक्सरसाइज को, क्योंकि वर्कआउट ही बहुत ज़्यादा मेन होता है आपका वेट लॉस करने में। और मगर मैं इस टाइम ना वेट मेंटेन कर रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि वेट फिर से ना पुट ऑन हो जाए। तो इसलिए ना मैं डेली एक्सरसाइज करती हूँ, रूटीन में लेकर आती हूँ। और ये चीज़ मैं बस आप लोगों को दिखा रही हूँ, आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने जब अपना वेट कम किया था ना इन्हीं सब चीज़ों से किया था। और हाँ, मैं पहले ही आपको बता दूँ कि मैं स्ट्रिक्ट डाइट पर नहीं हूँ, मैं सब चीज़ें खा लेती हूँ। अब पहले भी खाया करती थी, मगर अब मैं ज़्यादा चीज़ें अवॉइड नहीं करती, क्योंकि मुझे ज़्यादा वेट लॉस नहीं करना है। अगर मैं स्ट्रिक्ट डाइट पे आ जाऊंगी तो मेरा ज़्यादा वज़न कम हो जाएगा, तो उतना भी ठीक नहीं होता ना। तो इसलिए मैं सारी एक्सरसाइजेस करती हूँ। और बाकी डाइट का क्या है, मैं घर की ही चीज़ अधिकतर बनी हुई खाती हूँ, बाहर का मैं खाती भी नहीं। फास्ट फूड वगैरह मैं बहुत कम खाती हूँ, बाहर का कभी 1 मंथ में एक बार हो गया, वरना इतना मैं नहीं खाती हूँ। और कोशिश आप भी कीजिए, अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो बाहर की चीज़ें आप अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। घर की बनी खाएँ चीज़ें, हेल्दी चीज़ें खाएँ, क्वान्टिटी आपको एक लिमिट में लेनी है किसी भी चीज़ की। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाली एक्सरसाइज ना बेली फैट के लिए होती है और बाकी आपके आर्म पे भी ये इफ़ेक्ट करती है। तो इसलिए मैं ना ये वाली एक्सरसाइज ज़रूर करती हूँ, क्योंकि ये दोनों पे एक साथ वर्क करती है। बाकी मुझे बस टमी फैट ही अपना कम करना है, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद में होता है ना कि आपका लोअर जो बेली होती है ना वो निकल ही जाती है, आप कितना भी कर लें। तो बाकी तो मेरा इतना वेट नहीं है, इतना वज़न नहीं है, बस मुझे अपनी बॉडी को शेप में करना है और अपनी वेट को मेंटेन करके रखना है, जिससे कि मेरा ना वज़न आगे ना बढ़े। और जो भी मैं सब कुछ खाती रहती हूँ तो उस वजह से वर्कआउट करना ना बहुत ज़रूरी है। वरना अगर आप कुछ सब कुछ खाएंगे और वर्कआउट वगैरह नहीं करेंगे तो जो है आपका वेट ना बढ़ जाएगा, होता ही है, अधिकतर बढ़ ही जाता है। तो कोशिश कीजिए आप डेली वर्कआउट कर सकें, मॉर्निंग में ना हो पाए तो आप शाम को करें, मगर करें ज़रूर। स्किप बिल्कुल मत कीजिए आप एक्सरसाइज को, क्योंकि जो बॉडी होती है ना कि आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं तो आपकी मसल्स लूज़ होने लगती हैं धीरे धीरे। आपको ना पेन वगैरह भी नहीं होता, और आप गैपिंग में करेंगे तो वो आपको पेन भी सहना पड़ेगा और आपकी ना एक हैबिट भी बन जाएगी कंटिन्यू करने की। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाली एक्सरसाइज ना साइड फैट के लिए होती है, जो भी आपका साइड में एक्स्ट्रा फैट निकल रहा होता है ना उसके लिए है ये एक्सरसाइज। तो ये भी मैं करती हूँ, मतलब सारी एक्सरसाइज ना मेरे अपने रूटीन में इंक्लूड कर रखा है। और ये को आप कोई सी भी बॉटल रख सकते हैं और इस तरीके से आप एक्सरसाइज करेंगे ना तो ये आपके ना बैली पे असर करता है, डायरेक्ट पेट पे ना इसका बहुत ज़्यादा अच्छा असर होगा। तो इसलिए मैं ना ये भी करती हूँ, जो भी एक्सरसाइज मुझे अच्छी लगती हैं और कुछ भी नई भी मिलती है ना तो वो भी मैं ट्राई ज़रूर करती हूँ एक्सरसाइजेस, क्योंकि थोड़ा सा चेंज करते हुए करना चाहिए। एक ही सी एक्सरसाइज करने में थोड़ा सा आप बोर भी हो सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज़ तो मैं रोज़ ही करती हूँ और काफ़ी इफ़ेक्टिव भी है ये। तो आप कोशिश कीजिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम करने की, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज़ है ये। तो बस आपको किसी भी बेड का सहारा ले सकते हैं, और अगर आपके घर में कोई है अवेलेबल तो उनसे बोलिए कि आपके पैरों को मतलब टच करके दबाकर खड़ा हो जाए और आप उनके हैंड को टच कीजिए। और जितना आप प्रेशर से उठेंगे ना वो आपके पेट पे असर करेगा, बैली पे मतलब असर करता है बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से। तो मैं 20 टाइम करती हूँ इस तरीके से, क्योंकि घर में कोई होता नहीं है ना इस टाइम पे। तो मैं बेड से
पैर को टच करके इस तरीके से कर लेती हूँ। और हाँ, बीच बीच में आप पानी पीते रहिए ताकि आपकी बॉडी जो है डिहाइड्रेट ना हो। 10 सेकंड का वेट कीजिए। जो भी लोग न्यू कर रहे हैं ना, वो हर एक्सरसाइज करने के बाद में 10 सेकंड का एक ब्रेक लीजिए, फिर उसके बाद में आप एक्सरसाइज फिर से स्टार्ट कीजिए। तो ये वाली एक्सरसाइज भी फ्रेंड्स आर्म्स के लिए और आपके बैली के लिए हैं। बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस होता है अगर आप ये वाली एक्सरसाइज करते हैं ना, तो आपको खुद ब खुद ही महसूस होगा एक्सरसाइज करते टाइम पे कि आपकी बैली पर एक स्ट्रेच सा महसूस हो रहा है। तो काफ़ी अच्छी एक्सरसाइजेज हैं ये। तो पहले ये जो मैं टॉप पहन रही हूँ ना, बहुत ज़्यादा फिटिंग में आया करती थी। अब देखिए यही एक टॉप है, मतलब लूज़ हो गया है ये वाला मेरा टॉप, वरना पहले तो बिल्कुल फिट आता था। शायद मैं इसको बहुत पहनती भी बहुत कम ही थी इसलिए। और ये वाली एक्सरसाइज भी आपके ना बैली के लिए हैं और आपके थाई एरिया के लिए हैं। तो आप कंटिन्यू कीजिए। और बहुत इजी एक्सरसाइजेज से बता रही हूँ मैं आप लोगों से। सारी जो जितनी भी एक्सरसाइज ना बहुत ज़्यादा इजी हैं, तभी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग भी ना इसको ईजिली कर पाएँ। कोई हार्ड नहीं है और आप कोशिश करेंगे तो पॉसिबल हो भी जाएगा सब कुछ। और ये वाली एक्सरसाइज तो फुल बॉडी फैट के लिए हैं, ये तो आप ज़रूर ही कीजिएगा। ये जितना भी जो भी ममीज़ हैं या फिर जो भी गर्ल्स हैं बहुत ज़्यादा फैटी हैं, तो ये वाली एक्सरसाइज ना बहुत ईजी तरीके से आप कर भी पाएंगे। और ये फुल बॉडी फैट पे ना आपके काम करता है, तो इसलिए मैं ये वाली एक्सरसाइज ना ज़रूर करती हूँ। और आप भी कीजिएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप कर सकें दे सकें एक्सरसाइज को ना, उतना टाइम दीजिएगा। और ऐसा नहीं है कि पूरा दिन में आप अपने लिए थोड़ा सा भी टाइम ना निकाल सकें। मॉर्निंग में या इवनिंग में कभी भी आप कोशिश कीजिएगा, टाइम निकालिएगा अपने लिए। तो मैं जैसे मैनेज करती हूँ आप लोग भी मैनेज कीजिएगा उसी तरीके से। तो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज हो गई थी मेरी सारी, और मैंने चिया सीड्स वाला पानी भी पी लिया था। फिर नहा के पूजा वगैरह करने के बाद में अब मैं पी रही थी चाय, क्योंकि सर्दियों के दिन में सुबह मॉर्निंग में मन करता ही है चाय पीने का। और मैं मॉर्निंग में नहीं पी पाती, एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद नहाने के बाद ना, तब मैं आराम से रिलैक्स होके अपनी चाय फिनिश करती हूँ। और अब मैं फटाफट से ना बेड समेट देती हूँ, क्योंकि घर के भी कामों के साथ साथ मुझे सारी चीज़ एक्सरसाइज वगैरह अपने आप को मेंटेन करके रखना, किस तरीके से मैं मैनेज करती हूँ वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ ना शेयर कर रही हूँ। क्योंकि हर एक हाउसवाइफ की लाइफ में ना बहुत ज़्यादा काम जिम्मेदारियाँ होती हैं, तो वही चीज़ करते हुए भी मैं अपने लिए भी टाइम निकालती हूँ। इसलिए ही मैं आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करती हूँ कि मैं किस तरीके से मैनेज करती हूँ, आप लोग भी उसी तरीके से कीजिएगा। तो बस मैं अब अपना रूटीन इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो फटाफट से ना मैं ये बेडशीट वगैरह चेंज कर दूँगी, क्योंकि मुझे कपड़े भी धोने हैं आज। बेडशीट में हर चौथे पाँचवें दिन ना चेंज कर देती हूँ, क्योंकि विंटर सीज़न है। विंटर में इतना गंदा नहीं होता है, होता है ना, गर्मी में बच्चे ज़्यादा गंदा करते हैं। तो सर्दियों में थोड़ा सा बेडशीट वगैरह कम गंदी होती है और धोने में भी प्रॉब्लम होती है कि हर दूसरे दिन हम बेडशीट नहीं धो सकते। तो इसलिए मैं 4-5 दिन बाद में बेडशीट ना चेंज कर देती हूँ। और फटाफट से मैं बेडशीट वगैरह सही करने के बाद में जो भी छोटे मोटे काम होते हैं ना, वो निपटा लेती हूँ। क्योंकि मॉर्निंग में बच्चों का ब्रेकफास्ट लंच पैक करना, बहुत सारे काम ऐसे हो जाते हैं। और फिर मैं अपना भी रूटीन सही रखती हूँ घर के कामों के साथ साथ। तो उस हिसाब से मैं अपने आप को ना मैनेज करके चलती हूँ कि घर के काम भी हो जाएँ टाइम पर और मैं अपने लिए भी टाइम निकाल सकूँ। तो ये एक हाउसवाइफ के हाथ में ही होता है कि आपको घर के कामों के साथ साथ मैनेज करते हुए अपने लिए टाइम कैसे निकालना है। और हाँ फ्रेंड्स, दोपहर के में ब्रेकफास्ट में मैं या तो फ्रूट्स लेती हूँ और या फिर मैं सत्तू ले लेती हूँ। तो बहुत हेल्दी भी होता है और बहुत हल्का सा भी फील होता है, मतलब ऐसा हैवीनेस नहीं लगती आपको सत्तू लेने के बाद में या फ्रूट्स लेने के बाद में। और मैं फटाफट से आ गई थी ब्रेकफास्ट के ये बर्तन क्लीन करने के लिए। तो क्योंकि किचन भी साफ़ हो जाता है ना, तो एक माइंड फ्री हो जाता है कि हाँ, हमारे घर का काम ना सारा फिनिश हो गया। फिर वो एक्स्ट्रा टाइम जो बचता है फिर वो मेरे लिए होता है, क्योंकि फिर बच्चे आ जाते हैं, फिर इतना टाइम हो ही नहीं पाता अपने लिए भी। तो अभी खाना भी बनाना होता है, क्योंकि मॉर्निंग में बच्चे ब्रेकफास्ट ही लेके जाते हैं, तो दोपहर में आकर खाना खाएंगे। तो फिर मैं 1 घंटे का ब्रेक लेके फिर मैं खाना वगैरह बनाने में लग जाती हूँ। तो जिस तरीके से मैं मैनेज कर रही हूँ आप लोग भी मैनेज कर सकते हैं। तो अपने लिए टाइम ज़रूर निकालिएगा। जो भी हाउस वाइफ हैं उनके लिए है ये वीडियो, कि जो लोग टाइम नहीं निकाल पाते, अपने लिए बोलते कि हम टाइम नहीं निकाल सकते हैं, तो आप इस तरीके से भी मैनेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और हाँ, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कमेंट आप करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है।